एक नई मुलाकात आप लोगों के साथ फिर से। पिछली मुलाकात में हमने बात की थी विचारों को कैसे संयोजित करें। जब हमारे विचार संयोजित होते हैं तब ही हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य, जिंदगी में जो भी हमें पाना है वो सब हमें मिलता है। बात की थी हमने कि कितने भी हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच को सुन लें, कितने भी मोटिवेशनल थॉट पढ़ लें, बुक्सों किताबों को पढ़ लें, लेकिन उसके बाद हमारे वो सपने पूरे नहीं होते, हमारी अच्छी आदतें विकसित नहीं होती, डेवलप नहीं होती, बुरी आदतें छूटती नहीं। उनको पढ़ते, देखते और सुनते समय हमारे आत्मविश्वास का लेवल बहुत हाई होता है, या कहिए कि आप पे मोटिवेशन का लेवल बहुत हाई होता है और आपको ये महसूस भी होता है कि आप उन सब चीज़ों को पा सकते हैं जो अब तक आपके लिए सपना थी, लेकिन फिर भी आप उसको नहीं पा पाते। इसके पीछे के कारण को समझना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो सपने आपके अधूरे रह जाते हैं और उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। आप मन के स्वभाव को तो जानते ही हैं, डिटेल में मैंने पिछली मुलाकात में आपको बता दिया था। मन का स्वभाव जो है वो एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठने वाला। वो कभी कहीं जाता रहता है। आपने सुना भी होगा, आपको महसूस भी होगा, किसी काम के लिए जब आप करने जाते हैं और उसमें कोई संशय होती है तब आप अपने आप से कहते हैं कि मेरा एक मन तो इसको करने को कहता है और एक मन करने को नहीं कहता। एक मन मेरा इस रास्ते पर जाने को कहता है और एक मन मेरा इस रास्ते पर जाने को नहीं कहता। तो क्या हमारे मन दो हैं? नहीं, हमारे मन दो नहीं हैं। हमारे मन अनंत हैं। जितने हमारे विचार हैं उतने ही हमारे मन हैं। इसीलिए जब हम वो वीडियो देखते, सुनते या किताबों को पढ़ते हैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपने सपने, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, उस समय जो मन होता है वो मन तब मौजूद नहीं होता जब उनको सीखने के बाद उनको करने की, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन उतारने की बारी आती है। इसका उदाहरण समझिए। एक कॉमन सा उदाहरण है जो सभी के साथ ये घटना घटती है। मान लीजिए सुबह आपको कहीं जाना है और उसके लिए आपको जल्दी उठना है, या फिर आपने स्वस्थ रहने के लिए संकल्प लिया है, डेडिकेशन दिखाया है कि मैं कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा और उसके लिए सुबह जल्दी उठूंगा, और आप घड़ी में अलार्म भी लगाते हैं 5 बजे का, और आपका लेवल इतना हाई होता है कि अब तो मैंने अलार्म भी लगा दिया है, अब तो मुझे उठने से कोई नहीं रोक सकता। ये संकल्प जब आपने लिया और उस समय जो आपके पास आपका मन और उसका विचार आपके पास था, अगली सुबह जब आप उठते हैं, अलार्म भी बजता है, आप इतनी गहरी निद्रा में होते हैं कि आपको ये ख्याल नहीं आता कि अलार्म रात के मन द्वारा लिए गए संकल्प की वजह से बज रहा है। गहरी नींद के कारण वो अलार्म भी आपको चुभता है अपने कानों में, और उस समय जो मन आपको समझाता है, आपको दलीलें देता है कि थोड़ी देर और लेट जाते हैं, उसके बाद उठ जाएंगे, अब इतनी जल्दी क्या है, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, अंधेरा भी नहीं छटा,
प्रकाश भी नहीं हुआ, या फिर आज सो लेते हैं, पक्का कल से हम जरूर उठेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो मन तो आपके पास उस समय है ही नहीं जिसने अलार्म लगवाया था आपसे। दोस्तों, यही कारण है कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीक, कोई भी मोटिवेशनल थॉट या किताब हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती, परिवर्तित नहीं करती। करना क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो मन आपका संकल्प लेते समय था, वही मन आपका आपके पास उस समय हो जब उस संकल्प को क्रियान्वित करने या काम में लाने का समय आए। और ये कैसे होगा? अभ्यास से। किस तरह के अभ्यास से, ये मैं आपको विस्तार से पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा अपनी अगली मुलाकात में। मेरी इन बातों को इतने प्यार से और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।